झारखंड की सियासी बिसात में अब कई नए मोहरों की एंट्री हो गई है। हम बात कर रहे हैं लोकसभा के रण में उतरे उन उम्मीदवारों की जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड जैसा भी रहा हो, लेकिन जज्बा और जुनून मजबूत है। जहां अब तक लोकसभा में सभी पार्टियों के कद्दावर नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, वहां अब इस सियासी दंगल में बहु बेटियों ने भी पैर जमा लिए हैं। हम बात कर रहे हैं इंडी अलायंस की, जिसकी ओर से इस बार लोकसभा के चुनावी मैदान में कई अन्य बहु बेटियों को भी नए प्रत्याशी के रूप में मौका दिया गया है। या यूं कहें कि इस बार पिछले बार से अधिक संख्या में बहु बेटियों को चुनावी मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। हम बात कर रहे हैं जेएमएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू कल्पना सोरेन, विधायक जोबा मांझी, पूर्व बीजेपी नेता ममता भुइयां, बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय, जो मुख्य रूप से चुनावी मोर्चा संभालती नजर आ रही है। बात करें कल्पना सोरेन की, तो हाल ही में रांची में आयोजित उलगुलान न्याय महारैली की पूरी जिम्मेदारी कल्पना सोरेन ने अपने कंधे पर ले रखी थी। उन्होंने खुद फोन कर गठबंधन के नेताओं को निमंत्रित कर पूरी जनसभा का नेतृत्व किया। इस रैली में कल्पना सोरेन का अलग अंदाज देखने को मिला। जनता के बीच वो पूरे वर्चस्व के साथ पैर जमाती नजर आई। वहीं रैली का महत्व इसलिए भी अधिक रहा क्योंकि राज्य में चौथे चरण में मतदान होना है और 13 मई 2024 को राज्य के 4 सीट सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में मतदान होना है। इस रैली के माध्यम से मतदाताओं को इंडी गठबंधन की तरफ खींचने की कल्पना ने पूरी कोशिश की है। अब बात करें अनुपमा सिंह की, तो बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह इस बार धनबाद से लोकसभा प्रत्याशी चुनी गई है। कांग्रेस ने इस बार यहां से ऐसे चेहरे पर दांव खेला है जिनका अब तक सीधे तौर पर सक्रिय सियासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके साथ ही अनुपमा सिंह भी पूरे जोरों शोरों से अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इस दौरान वो लगातार सक्रिय होकर जनसंपर्क अभियान चला रही हैं, कांग्रेसियों के साथ बैठक कर रही हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं, साथ ही नुक्कड़ का आयोजन कर कांग्रेस को वोट देने की अपील करती भी नजर आ रही हैं। बता दें कि इस सीट पर अनुपमा का सीधा मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी ढुल्लू महतो से होने को है। वहीं राजद उम्मीदवार ममता भुइयां को पलामू लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि सीट से मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि पलामू लोकसभा सीट पर चौथे चरण में चुनाव होना है और इस चुनाव में ममता भुइयां मुकाबला 2 बार सांसद रहे बीडी राम से होगा, जिनका विरोध खुद उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही कर रहे थे। हालांकि बाद में मामला सुलझा लिया गया। साथ ही इस सीट से बसपा उम्मीदवार कामेश्वर बैठा ने भी नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में पलामू सीट का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। अब बात करें जोबा मांझी की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जोबा मांझी को सिंहभूम लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं झारखंड की सिंहभूम लोकसभा सीट से एनडीए से गीता कोड़ा और इंडी गठबंधन से जोबा मांझी का चुनावी मैदान में आमना सामना होगा। इस दौरान बता दें कि सिंहभूम सीट पर जोबा मांझी को गीता कोड़ा चुनौती देंगी। गीता कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुई थी। फिलहाल गीता कोड़ा इस सीट से मौजूदा सांसद भी हैं। ऐसे में इस सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। अब अंत में बात करेंगे इंडी गठबंधन की सबसे युवा प्रत्याशी की, जिनका नाम है यशस्विनी सहाय, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी हैं और गठबंधन ने इन्हें रांची से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि यशस्विनी मुंबई से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद यूनाइटेड नेशंस क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट टूरिन, इटली से लॉ में मास्टर डिग्री हासिल की है। इसके बाद से वो मुंबई फैमिली कोर्ट और सेशन कोर्ट में बतौर अधिवक्ता अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसके अलावा वो झारखंड में बाल श्रम, यौन शोषण की रोकथाम और पॉक्सो एक्ट पर भी काम कर रही हैं। तो इस तरह से इस बार की झारखंड में एनडीए और इंडी गठबंधन में कांटे की टक्कर है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन महिला प्रत्याशी लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो पाती है।